आज मैथमेटिक्स 11 का हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। टॉपिक है आपका सेट। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि सेट क्या चीज़ है। सेट यानी समुच्चय, और समुच्चय यानी एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं समूह। किसी भी चीज़ों का एक जो समूह होता है उस समूह को सेट या समुच्चय कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से इसके सबसे पहले जो जनक थे इस गणित के, इसको जॉर्ज कैंटर, है ना। तो जॉर्ज कैंटर नामक वैज्ञानिक जो कि जर्मन गणितज्ञ हैं, है ना, उन्होंने इस सेट की अवधारणा को क्लियर किया था। तो जैसे हम लोग किसी भी चीज़ ये को बोलें कि आपका अंग्रेजी वर्णमाला का जो भी ए ई आई ओ यू स्वर का समुच्चय, सम संख्या का समुच्चय, विषम संख्या का समुच्चय, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये जो भी लें तो ये एक समूह होता है, एक सदस्य होते हैं, एक अवयव होते हैं। जैसे हम लोग ये भी बोलें कि भारत की नदियों का समुच्चय, है ना, प्रदेशों के नाम, 10 से आपका कम सम संख्या, विषम संख्या, ये सारे चीज़ जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उस ग्रुप को आपका क्या कहा जाता है, समुच्चय या समूह कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम लोग लोकप्रिय, आपका फिल्म का समुच्चय, है ना, हर चीज़ का एक ग्रुप, है ना। 12वीं के विद्यार्थियों, 12वीं गणित के विद्यार्थियों का समुच्चय, 11वीं गणित के विद्यार्थियों की समुच्चय, है ना। तो इस प्रकार एक समूह है ना। आपके स्कूल का प्रॉपर नाम होगा, उस स्कूल के नाम का समुच्चय। तो इन सारे चीज़ों को, समूह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पे समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं, तो किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम लोग सबसे पहले दो चीज़, किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम कैपिटल ABCD अक्षरों का सहारा लेते हैं, और उनके अवयव को जब हम लोग लिखते हैं तो उनके अवयव को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ABCD में रखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ AB, तो यहाँ पे AEI ये जो चीज़ होगा ये है आपका समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है, और AEIOU जो है वह उसका क्या होगा, स्मॉल लेटर, ये कैपिटल लेटर और ये आपका क्या होगा, स्मॉल लेटर में आपका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो एक सिंबल है, इस सिंबल को कहा जाता है आपका बिलोंग्स टू, ठीक है, या फिर उसका क्या होगा, सदस्य है, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्रॉस हो जाता है तो सदस्य नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। तो यहाँ पे जैसे A=AEIOU, तो यहाँ पे मैं अगर A करूँगा, A इज ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल A। अगर मैं यहाँ पे B करूँगा, B इज ए नॉट अ एलिमेंट ऑफ कितना, A। तो इस सिंबल का भी अपना एक महत्व है जिसको कि सदस्य है। अगर मान लेते हैं क्या होगा, A स्मॉल a जो है वह एक कैपिटल ए, सेट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए का एक सदस्य है। तब वहाँ से इस वाले भाग को ई टाइप का आपका इस प्रकार से रहता है, सदस्य होगा तो, और यदि सदस्य नहीं है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब समुच्चय को निरूपित करने की जो है वह दो विधि होती है, ठीक है। एक होता है रोस्टर या सारणी रूप कहा जाता है। रोस्टर या सारणी रूप क्या कहते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रैकेट या फिर मंझला कोष्ठक कहा जाता है, 2 3 4 जिसको बीच में रखा जाता है, इसको रोस्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना, मतलब एक कोष्ठक के अंदर रखना, इसको रोस्टर या फिर सारणी रूप कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 7 से सम आपका छोटी संख्या है ना, तो 7 से 6 4 2, अब इसको रोस्टर के रूप में लिखो, है ना। रोस्टर मतलब इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपको बोलेगा x² - 5x और धन कितना 6 बराबर 0 को रोस्टर के रूप में लिखो। तो यहाँ दो वैल्यू आएगा, एक 3 आएगा और एक आपका कितना होगा, 2 आएगा, है ना। तो 3 और आपका कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो ये रोस्टर के रूप में होगा। ये एक विधि होता है। तो पहला विधि आपका समझ में आ गया होगा कि इसको रोस्टर मतलब आप लोग यही समझ लेना कि कर्ली ब्रैकेट या मंझला कोष्ठक के अंदर। दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। तो इसमें क्या करते हैं कि P बराबर या जो भी A बराबर यहाँ हम लोग करेंगे वह X, इस चीज़ को पढ़ा जाता है, इस चीज़ को जहाँ, है ना, x जहाँ सदस्य है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। मतलब देखो स्वरों की संख्या में बोलूँगा तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या है, बस इसको हिंदी में क्या कर देना है, लिख देना है ना। तो यहाँ से हिंदी में आपको लिखना है हर चीज़ को, यहाँ पे x जहाँ x जो है
आपका क्या बोल सकते हैं अवयव होगा 7 से आपका क्या होगा छोटी आपका क्या होगा सम संख्या। तो यह जस्ट लाइक यहाँ पे है कि एक को हिंदी में लिखना मतलब समुच्चय निर्माण रूप कहा जाता है, और उसका जो आंसर लिखेंगे 7 से छोटी, जैसे यहाँ पे 6 4 2 मैंने कहा, ये उसका रोस्टर फॉर्म है और ये इसका क्या होगा समुच्चय निर्माण। तो बोलता है कि रोस्टर को समुच्चय में बदलो और समुच्चय को रोस्टर में बदलो। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला है नवबोध बुक से हम लोग रिलेटेड लिए हैं। तो इसमें पहला बोलता है कि निम्न में से कौन सा समुच्चय है। तो सबसे पहले कौन सा समुच्चय है या नहीं उस चीज़ को देखेंगे। तो समुच्चय वो होगा जो पूरी जाति पूरी समूह को बोध करता होगा, और समूह के कुछ लोगों को बोध करे तो वह समुच्चय नहीं होता है। तो पूरी समूह को, पहला मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ, भारत के 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो ये समुच्चय है या नहीं। तो जाहिर सी बात है ये जो है वह समुच्चय आपका नहीं होगा। ठीक, क्यों समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि 10 सबसे आपका क्या होगा अधिक 10 बोलता है, क्योंकि अगर लेखकों का समूह बोलता तो ये समुच्चय होता। ठीक है, तो यहाँ एक ऐसा समूह जो पूरी जाति को आपका क्या करे डिनोट करे, इंडिकेट करे, संकेत करे, उसे समुच्चय कहा जाएगा। दूसरा यहाँ पे जैसे आपके सामने है सभी विषम पूर्णांकों का समुच्चय। तो विषम पूर्णांकों का समुच्चय मतलब आपका क्या हो जाएगा, जितने भी विषम है 1 है 3 है 5 है 7 है, ठीक है, डैश डैश डैश, ये एक क्या होगा, ये समुच्चय है कि नहीं है, ये समुच्चय बेशक समुच्चय होगा, है ना। अगला यहाँ प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास। भाई प्रेमचंद जितना भी उपन्यास लिखा है उसका जो भी आता है आपका गोदान, गबन, है ना, कर्मभूमि, ये जितने भी आता आपका आएंगे ये सारे चीज़ क्या हो जाएंगे उनका समूह में आएगा, है ना, जिसके एक ही द्वारा प्रेमचंद्र के द्वारा ही टोटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा समुच्चय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके प्रश्न में ये आपको क्या करना है हल करना है, और क्वेश्चन में मैं कुछ सेलेक्टिव लिया हूँ। दूसरा प्रश्न बोलता है यदि a बराबर 2 4 6 8 10 12 है तो यहाँ पे 5 डैश डैश, यहाँ आपको क्या करना है कि एक प्रतीक स्थान लगाना है कि वो उसका सदस्य है या सदस्य नहीं है। तो देखिए 5 इसमें है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका सदस्य नहीं होगा। 6 उसका सदस्य है कि नहीं है, 1 का सदस्य है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इस प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको छोटा छोटा है। दूसरा बोलता है समीकरण को हल कीजिए और उसके आंसर को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर धन कितना होगा 3x धन 2x, ऋण कितना हो जाएगा आपका 3 धन 2 कितना होगा 5, और यहाँ पे आपका धन 6 है, ठीक है ना। हाँ, प्रश्न में आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे धन 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा 3x धन कितना 2x और धन कितना 6 बराबर 0। तो x में कॉमन करेंगे x धन 3, है ना, 2 कॉमन करेंगे x धन 3, ठीक है। इसको हल आपको करना आता है, x धन 3 और x धन 2 बराबर 0। तो अलग अलग हम लोग हल करेंगे, तो x बराबर एक बार ऋण 3 होगा, x बराबर ऋण कितना 2। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ऐसा ऋण 3 और ऋण कितना होगा 2, ये उसका क्या होगा आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन इसी टाइप का और क्वेश्चन मिले तो उसको सॉल्व करना। निम्न को आपको समुच्चय निर्माण में व्यक्त कीजिए। देखिए दूसरी फॉर्म है समुच्चय निर्माण, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे समुच्चय निर्माण में हम लोग लिखेंगे। तो इसको इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका हल कैसा होगा। देखिए ये है 2 4 6 नहीं है, यहाँ पे 8 नहीं है, 10 नहीं है। देखिए तो ये 2 का वर्ग है, ये देखिए 2 का घात 1, ये 2 का घात 2, 2 का घात 3, 2 का घात 4, 2 का घात, थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये क्या बोल रहा है। तो ये घात है, 2 का घात है ना। तो a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा x, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा x, जहाँ x बराबर 2 की घात या 2 का घात कितना n। अब n एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, देखिए जो n है वह प्राकृत संख्या है, मतलब पहला 1 आ रहा है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, ये प्राकृत संख्या है ना। तो n एलिमेंट ऑफ n, और यहाँ पे देखिए ये एक सीमित है क्योंकि कोष्टक लगा है, तो n लेस देन इक्वल्स टू जो है वह कितना है 5 तक गया है, क्योंकि 2 का घात 5 बराबर 32। तो ये उसका क्या रूप है आपका समुच्चय निर्माण रूप यहाँ पे होगा। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा x इक्वल्स टू जहाँ x 2 का घात है, मतलब घात के रूप में चढ़ रहा है, और वह x प्राकृत संख्या है और वह 5 तक जा रहा है, उससे अधिक नहीं जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा समुच्चय निर्माण। अब इसी को सूचीबद्ध कीजिए बोलता है या रोस्टर फॉर्म में।
जैसे प्रश्न आपको देखो इसके जैसे दिया है x, जहाँ x एक पूर्णांक संख्या है और 6 x आपका 6 लेस देन x और लेस देन 10, मतलब x का मान 6 और 10 के बीच होना चाहिए। तो जब मैं इसको रोस्टर में लिखूंगा तो 6 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन है, तो इसमें आएगा 7, इसमें आएगा 8 और इसमें आएगा 9। तो 7, 8 और 9 आएगा, ये करली ब्रैकेट में लिखेंगे और ये उसका क्या होगा आंसर। तो इस प्रकार आपको प्रश्नावली पहला बनाना है। रोस्टर फॉर्म थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है, बाकी आपका ये समुच्चय निर्माण थोड़ा समझे, और रोस्टर तो बहुत ही आसान है, जो बोलता है उसको हमको करना है। ठीक है, समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ आपका सेट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है एकल सेट, सिंगल सेट। जाहिर सी बात है, एकल सेट या सिंगल सेट जिसमें सिंगल एक अवयव हो उसे हम लोग एकल सेट या फिर सिंगल सेट आपका कहा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है रिक्त एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ ना हो उसे आपका एम्प्टी सेट कहा जाता है। जैसे मैं एक बोलूँ कि 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का समुच्चय, तो 10वीं और 12वीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई 10वीं भी पढ़े 12वीं भी पढ़े, तो यहाँ पे इन दोनों का जो समूह है उसमें कोई भी चीज़ ऐसा कॉमन नहीं होगा। दैट मीन ये एम्प्टी सेट है जो दोनों में कुछ भी न हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये एम्प्टी सेट आपका हो जाएगा। या फिर ऐसे बोलूँ कि विश्व में 300 वर्षों से अधिक उम्र का व्यक्ति, तो 300 वर्ष से अधिक तो किसी का भी हो ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसा समूह यहाँ पे बन ही नहीं सकता जहाँ 300 वर्ष से क्या होगा अधिक उसका क्या होगा उम्र हो, है ना। दैट इज एम्प्टी सेट। अगला है शांत या परिमित समुच्चय। नाम से स्पष्ट है, शांत, जो आपका क्या होगा सीमित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत। जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि A E I O U, है ना, तो ये क्या है, ये सीमित है, तो सीमित है मतलब शांत, मतलब 5 ही होते हैं, है ना, तो इसे शांत कहा जाता है। अशांत या परिमित तो अनंत हो जाएगा, है ना। जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि पूर्णांकों का समुच्चय एक सम संख्या का समुच्चय, तो 2 4 6 8 10 10 10 10 सम संख्या है, ये क्या है असीमित है ना। ये अनंत समुच्चय आपका क्या होता है कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तारों का समूह मैं बोलूँ, है ना, तो तारों का अगर मैं समूह बोलूँ तो तारों का समूह क्या है, ये आपका अनंत या अपरिमित आपका होता है। अगला है समान या तुल्य समुच्चय। तो समान या तुल्य, जैसे यहाँ पे एक चीज़ है 1 3 5 7, है ना, और बी आपका क्या है यहाँ पे 3 5 7 1, देखिए दोनों सेम है, ए इक्वस टू कितना बी है, तो ए इक्वस टू बी है। तो इस स्थिति में इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आपका समान या फिर क्या कहते हैं तुल्य समुच्चय कहा जाता है ना। तो अब यहाँ से समझना है हमको कि कौन सा प्रश्न में पूछेगा कि कौन सा परिमित समुच्चय है, कौन सा आपका अपरिमित समुच्चय है, कौन सा रिक्त समुच्चय है, आपको समुच्चय को पहचानना है। क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्नावली 1 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था ऊपर में कि आपको पहचानना है निम्न में से कौन सा परिमित अपरिमित है। तो देखिए कौन सा सीमित होगा, वर्ष के महीनों का समुच्चय, जाहिर सी बात है ये क्या होगा सीमित, क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो ये आपका सीमित समुच्चय होगा। x, जहाँ x अवयव है प्राकृत संख्या, जहाँ x अभाज्य संख्या है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि x जो है वह आपका बोलता है कि अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है, तो इस प्रकार नेचुरल नंबर जो अभाज्य है ना, तो 1 हुआ, है ना। जैसे 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है ना, विषम नहीं बोला है, अभाज्य बोला है ना, 11 13 19, ये क्या होगा बहुत सारे होंगे, तो ये क्या होगा अपरिमित, है ना। तो आपको थॉट को समझना है कि वो बोल क्या रहा है। अभाज्य मतलब जो आपका एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से भाग जाते हैं, वह आपका क्या होता है आपका भाज्य, और एक और स्वयं से जो जाते हैं उसे आपका अभाज्य आपका संख्या कहा जाता है ना। अब यहाँ से मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, है ना, तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि हम लोग मूल बिंदु से, अब मूल बिंदु यहाँ पे है भाई, अब यहाँ से कितना तो वृत्त जा सकता है हमें क्या पता, है ना, तो ये भी बहुत सारा जा सकता है, तो इस चीज़ को हम लोग अपरिमित, जैसे कि मैंने कहा, बस आपको समझना है। दूसरा है निम्न में से कौन सा समुच्चय, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। देखिए 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या,
ठीक है। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। तो ये एक रिक्त प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृत आप जानते हैं कि 3, 5, 7, क्या ये 2 से भाग जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ये एक आपका क्या होगा, रिक्त समुच्चय, जो इसका कोई भी अवयव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपका बोलता है एक्स स्क्वायर बराबर 4, ठीक है। अब एक्स बराबर विषम संख्या है ना, तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जैसे यहाँ पे 4 बोलता है और एक्स बराबर आपका विषम प्राकृतिक संख्या बोलता है, तो ये भी एक रिक्त समुच्चय होगा। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो विषम, मतलब आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए √4 है, +-2 आएगा, क्या विषम संख्या आया? क्या नहीं आया? मतलब ये भी एक प्रकार का रिक्त समुच्चय होगा। अगला बोलता है कि निम्न में से कौन सा दोनों बराबर है या नहीं, बताइए समान। 1 2 3 है, 1 2 3 है, जाहिर सी बात है ए बराबर कितना, बी। तो दोनों आपका क्या होगा, आपका समान होंगे। जैसे यहाँ बोलता है एक्स जहाँ संख्या 10 का गुणज हो, तो 10 का गुणज है तो 10 20 30 40 50 ऐसा है ना, ए बराबर आपका आ जाएगा। बी बराबर क्या है, यहाँ पे 10 15 20 25, क्या ए बराबर बी है ना। तो ए बराबर बी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 15 है और यहाँ 15 है, यहाँ पे 15 है नहीं, यहाँ 25 है, वहाँ 25 है नहीं। तो ये आपका क्या होगा, समान समुच्चय नहीं होगा। बस आपको यहाँ पे पहचानना है।